जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर में छिपाए बैठी थी। मम्मा, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कल से एक दाना नहीं मिला। और ठंड भी कितनी है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं वो भी बारिश में फंस तो नहीं गए? मेरे बच्चों, धीरज रखो। तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। वो जरूर दाना लेकर आएंगे। शायद बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होंगे। तुम लोग रो मत, मैं देखती हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। इशिका सिंह, आरव, सुमित्रा, प्रियंका, हिमांशु, सरोज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। अगर घर में कोई पुराना टुकड़ा पड़ा हो। रानो पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे एक भी दाना नहीं मिलता। बच्चों का रोना उससे देखा नहीं जाता। वो सोचती है कि पड़ोस में मदद मांग ले। जंगल के दूसरे कोने में टुन्नू चिड़ा एक पेड़ के नीचे भीग रहा है। वहाँ हरिया तोता भी बैठा था। हरिया भाई, आज तो गजब हो गया। बारिश ने सारे कीड़े मकोड़े और दाने बहा दिए। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? मेरे बच्चे राह देख रहे होंगे। सही कह रहे हो टुन्नू भाई। मेरी हरियाली और मिट्टू भी भूखे हैं। अमीरों के पास तो पक्के गोदाम हैं, लेकिन हम गरीबों का क्या? मैं हार नहीं मानूंगा भाई। मैं जंगल के उस पार जाऊंगा। शायद वहाँ कुछ मिल जाए। टुन्नू चिड़ा अपनी जान जोखिम में डालकर तूफान में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा उसे एक झाड़ी में गिरा देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने पक्के घर में मजे से गरम पकौड़े खा रहे हैं। खुशबू बाहर तक आ रही थी। कालू भाई, गोरी भाभी, दरवाजा खोलिए। अरे, ये फिर आ गई। कालू, इसे भगाओ, वरना ये सारे पकौड़े नजर लगा देगी। अरे रानो बहन, इतनी बारिश में? कालू भाई, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या थोड़े से चावल या पकौड़े का एक टुकड़ा मिलेगा? रानो बहन, क्या बताऊं, अभी अभी आखिरी पकौड़ा जग्गू खा गया। हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। अरे रुको, मुझे एक बात याद आई। रानो बहन, मैंने सुना है सूखी पहाड़ी के पीछे जो पुराना बरगद का पेड़ है, वहाँ बहुत सारे मीठे फल गिरे हुए हैं। तुम वहाँ जाओ, झोली भर के लाओगी? सच में? कालू भाई, आपने तो नई उम्मीद दे दी। मैं अभी जाती हूँ। रानो बेचारी तूफान में उड़ जाती है। कालू और गोरी जोर जोर से हंसते हैं। गोरी, देखा मेरा दिमाग? वहाँ कोई फल नहीं है, वहाँ तो काला सांप रहता है। आज रानो उसका नाश्ता बनेगी। रानो उड़ते उड़ते सूखी पहाड़ी के पास पहुँचती है। वहाँ बहुत सन्नाटा है। कालू भाई ने यही बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई फल नहीं दिख रहा। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। एक विशाल काला सांप फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। आज तो दावत होगी। एक मोटी चिड़िया खुद चलकर मेरे पास आई है। बाप रे, सांप! कालू भाई ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अब तू नहीं बचेगी। रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उड़ती है। सांप उसका पीछा करता है। रानो उड़ते उड़ते थक कर एक पेड़ के नीचे गिर जाती है। तभी उसे कराहने की आवाज आती है। पानी, कोई है? मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। अरे, ये तो ज्ञानी उल्लू बाबा हैं। रानो अपनी प्यास भूल जाती है। वो पास के एक पत्ते की बाल्टी में पानी भरकर लाती है और बाबा को पिलाती है। जीते रहो बेटी। इस तूफान में जब सब अपने घरों में छिपे हैं, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम यहाँ इस खतरनाक इलाके में क्या कर रही हो? बाबा, कालू भाई ने कहा था यहाँ फल मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो काला सांप था। मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। वो कालू दुष्ट है। उसने तुझे मौत के मुंह में भेजा था, लेकिन तेरी अच्छाई और ममता देखकर मैं तुझे एक तोहफा देता हूँ। उल्लू बाबा अपनी झोली से चमचमाता हुआ मिट्टी का मटका निकालते हैं। ये जादुई मटका है। जब भी भूख लगे बोलना, मटके राजा
खुल जा सिम सिम, इसमें से शाही खाना निकलेगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ ज़रूरत के लिए खोलना, लालच के लिए नहीं। रानो घर आती है। टुन्नू भी खाली हाथ वापस आ चुका होता है। दोनों बच्चे रो रहे होते हैं। टुन्नू जी, बच्चों, रोना बंद करो। देखो मैं क्या लाई हूँ। रानू, ये पुराना मटका, इससे क्या होगा? अभी देखो। मटके राजा, खुल जा सिम सिम। मटका चमकने लगता है। उसमें से गर्मा गर्म चावल, खीर और फलों की खुशबू आने लगती है। ढेर सारा खाना बाहर आता है। वाह, खीर! मम्मा, ये तो जादू है। रानू, तुम्हारी ईमानदारी ने आज हमें बचा लिया, लेकिन हमें इसे अकेले नहीं खाना चाहिए। रानो ने जंगल के बाकी गरीब जानवरों, बछड़ा, खरगोश और गरीब गिलहरी को भी बुलाया और सबको खाना खिलाया। सब रानो को दुआएं देने लगे। कालू कौवा अपनी खिड़की से ये सब देख लेता है। अरे, रानो तो सांप के पेट में होनी चाहिए थी। ये दावत कैसे कर रही है? और ये खुशबू मटन बिरयानी की है क्या? कालू जी, देखो, उसके पास कोई जादुई मटका है। मुझे वो मटका चाहिए, अभी के अभी। सब्र करो गोरी, रात होने दो। रानो का मटका अब हमारा होगा। रात का समय, सब सो रहे थे। कालू काले नकाब में रानो के घर घुसता है। मिल गया मटका, अब तो मैं जंगल का राजा बनूंगा। कालू मटका चुराकर अपने घर भाग जाता है। कालू अपने घर पहुंचता है। जग्गू और गोरी थाली लेकर बैठे हैं। पापा, जल्दी खोलो, मुझे बर्गर और पिज्जा चाहिए। अभी लो बेटा। मटके राजा, खुल जा सिम सिम। मटका हिलने लगता है, धुआं निकलता है, लेकिन उसमें से खाना नहीं निकलता। अचानक भिन 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 की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? मटके से हजारों जंगली मधुमक्खियाँ और मेंढक निकलते हैं। मेंढक उछल उछल कर उनके सिर पर चढ़ते हैं और मक्खियाँ डंक मारने लगती हैं। बचाओ! अरे, मेरी नाक पर काट लिया। मम्मा, बचाओ, मेरी आँख सूज गई। हाय, मैं मर गई। कालू, ये क्या उठा लाए? तीनों अपनी जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर बाहर भागते हैं। मधुमक्खियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती। वे सीधे रानो के घर की तरफ भागते हैं। सुबह का समय, रानो के घर के बाहर कालू, गोरी और जग्गू सूजे हुए मुंह के साथ खड़े थे। वे दर्द से कराह रहे थे। रानो बहन, दरवाजा खोलो, हमें माफ कर दो। अरे कालू भाई, ये आपका क्या हाल हो गया? रानो, मैंने लालच किया। मैंने ही तुम्हें सांप के पास भेजा था और मैंने ही तुम्हारा मटका चुराया। उल्लू बाबा के मटके ने हमें सजा दी है। प्लीज हमारी मदद करो। कालू भाई, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। रानो अपने घर से हल्दी और नीम का लेप लाती है और उन तीनों को लगाती है। रानो का मटका वापस अपनी जगह आ चुका था। उल्लू बाबा अचानक घर के बाहर प्रकट होते हैं और सभी बाहर आते हैं। दूसरों का बुरा चाहने वालों का कभी भला नहीं होता। मैं कसम खाता हूँ बाबा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्तों, उस दिन के बाद कालू ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। रानो और उसका परिवार खुशी खुशी रहने